हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, अभी का जो माहौल है वो बड़ा ही शानदार माहौल है। क्रिसमस वीक चल रहा है, क्रिसमस का माहौल है, न्यू ईयर का टाइम है, पिकनिक का माहौल है। मगर इस बीच एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग अभी भी चल रही है। हालांकि ये कहना ज़रूरी है कि जो काउंसलिंग है वो अपने आखिरी चरम पे है। एमसीसी की मॉपअप राउंड काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, रिपोर्टिंग की डेट आई हुई है कि रिपोर्टिंग की डेट क्या है। इसी बीच जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसकी डेट्स बढ़ा दी गई है। तो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी काउंसलिंग चल रही है, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या पोजीशन चल रही है, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि अभी इस बीच ये जो है क्रिसमस वीक में कौन कौन से नोटिफिकेशंस आए हैं, कौन कौन से स्टेट्स की नोटिफिकेशन आए हैं और कहाँ कहाँ की काउंसलिंग की क्या क्या डेट्स दी गई। उन्हीं डेट्स के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और साथ में इन डेट्स के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेट की मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड कब तक हो सकती है। उससे पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एमसीसी की। एमसीसी जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, उन्होंने मॉपअप राउंड काउंसलिंग की रिपोर्टिंग डेट को बढ़ा करके अब 29 दिसंबर 2020 कर दी है। तो मॉपअप राउंड में जिन्हें भी सीट मिली है वो अब 29 दिसंबर से पहले जा करके या 29 दिसंबर तक जा करके कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। और एमसीसी की अगर स्ट्रे वैकेंसी की बात करें तो 29 दिसंबर के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर तक में जो सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स जो रह जाएंगी, वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी, जिन पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, कॉलेजेस के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट को रेडी की जाएगी कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बची है। उसके बेसिस पे 1:10 की मेरिट लिस्ट रेडी की जाएगी और वो मेरिट लिस्ट फिर कॉलेजेस को सेंड की जाएगी और वो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेगी। और अब ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगी, वो उसकी लास्ट डेट 14 जनवरी 2020 कर दी गई है। तो कुछ समय बढ़ाया गया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स अभी जो ये माहौल चल रहा है, न्यू ईयर का माहौल, इस बीच में हो सकता है उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इस टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स थोड़ा इन चीज़ों से, ये जो है पिकनिक वाली जो माहौल बनी हुई है, इससे थोड़ा बाहर निकलेंगे तो फिर वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिर से फोकस कर पाएंगे और अपनी जो आगे की करियर है उसके लिए डिसीजन ले पाएंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो आखिरी डेट है उसे बढ़ा करके अब 14 जनवरी 2020 कर दी गई है। और एमसीसी के अलावा अगर देखें तो जिन स्टेट्स की अभी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन आई है वो स्टेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान की एप्लीकेशन फॉर्म मॉपअप राउंड, राजस्थान में राउंड 2 ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। हमने देखा कि राउंड 2 ऑफलाइन कंडक्ट हुई थी और राजस्थान में जो राउंड 2 काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट होने के बावजूद कट ऑफ वहाँ की बहुत हाई गई। साथ में एक और जो जैसे कर्नाटका की जो ऑफलाइन मॉपअप राउंड ऑफलाइन कंडक्ट हुई थी, मगर वहाँ की जो कट ऑफ थी वो बहुत ही नीचे गई। मगर राजस्थान और जो कर्नाटका है, इनमें बेसिकली सबसे बड़ी डिफरेंस यही है कि राजस्थान में ज़्यादा स्टूडेंट्स राजस्थान से आते हैं, ज़्यादा कंपटीशन है और इस वजह से राजस्थान की कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। चाहे वो ऑनलाइन होती हो रजिस्ट्रेशन, चाहे वो काउंसलिंग ऑनलाइन होती हो या ऑफलाइन होती हो। ऑनलाइन राउंड 1 राजस्थान की ऑनलाइन हुई, उसमें भी हमने देखा कि राजस्थान की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी। राजस्थान की राउंड 2 जब ऑफलाइन हुई तो उसमें भी हमने देखा कि कट ऑफ जो है वो राजस्थान की वो ऊपर ही रही। हालांकि ये माना जाता है कि जिस स्टेट में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कंपैरेटिवली नीचे आने की दरकार रहती है, थोड़े नीचे आने के चांसेस रहते हैं। मगर राजस्थान या फिर दिल्ली या फिर केरला जैसे स्टेट्स की अगर बात करें तो उनकी कट ऑफ हमेशा ऊपर ही रहती है, चाहे काउंसलिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। कर्नाटका में हमने देखा कि कर्नाटका की जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग है वो ऑफलाइन हुई और इस वजह से जो कट ऑफ थी वो अनएक्सपेक्टेडली लो गई है, बहुत नीचे तक गई है, जिस वजह से अब जो मॉपअप राउंड के बाद कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी होगी उसमें भी बहुत सारी सीटें बचने के चांसेस हैं और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी लो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी सीट मिलने के
पूरे चांसेस हैं। तो बात कर रहे थे राजस्थान की मॉप अप राउंड काउंसलिंग की। राजस्थान की मॉप अप राउंड काउंसलिंग भी ऑफलाइन ही है, और जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है वो 2 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी तक होने वाली है। मॉप अप राउंड जो ऑफलाइन काउंसलिंग, आपको वेन्यू पे जाना होता है। वेन्यू क्या है? गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर है वो वेन्यू, जहाँ पे आपको जाना है 2 तारीख को और 3 तारीख को, और 2 से 3 तक मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो है राजस्थान की वो चलेगी। उसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं? सबसे पहले तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उनको सीट नहीं मिली है राउंड 1 या राउंड 2 में, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी होगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। उन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें जो रजिस्ट्रेशन कराने की डेट, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन कराने की डेट रखी गई है वो 26 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक की रखी गई है। तो 28 दिसंबर से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन पार्ट को कंप्लीट करनी होगी अगर आप मॉप अप राउंड काउंसलिंग राजस्थान के अटेंड करना चाहते हैं, जो कि ऑफलाइन होने वाली है। हाँ, नॉन डोमिसाइल स्टेट है, आई मीन ओपन स्टेट है, तो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कम मार्क्स होने पे भी आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी, प्रॉब्लम इसमें नहीं है बिल्कुल भी। और जो गवर्नमेंट है वो तो हमें मालूम है कि कट ऑफ ऊपर जाती है, मगर जब हम राजस्थान की ही मॉप अप राउंड की बात करते हैं तो मॉप अप राउंड में राजस्थान की 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस आता है सेकेंड राउंड के कंपैरिजन में। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो वहाँ की पेमेंट सीट होगी वो मॉप अप राउंड में कहीं ना कहीं 575 580 तक जाने के चांसेस रहेंगे। ये आप मान के चल सकते हैं कि इतनी तक आ सकती है। इतने मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो अपने आप को एक तरीके से उनके पास एक बिल्कुल चांस है कि वो मॉप अप राउंड में जा करके जो पेमेंट सीट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है उन्हें 28 दिसंबर 2020 से पहले अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी एक बार जब पूरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हुए एक प्रोविजनल लिस्ट पब्लिश की जाएगी, और वो 1 जनवरी 2020 के दिन शाम को 5 बजे की जाएगी। और उसी दिन शाम को 5 बजे ही मॉप अप राउंड की जो सीट मैट्रिक्स है वो सीट मैट्रिक्स भी पब्लिश की जाएगी कि मॉप अप राउंड के लिए कितनी सीटें बची हुई है और कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बची हुई है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो मॉप अप राउंड की है। एक बार मॉप अप राउंड जब आपकी कंडक्ट होगी, जो मैंने वेन्यू बताया कि गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में जाना है आपको, 2 तारीख से 3 तारीख के बीच आपकी मॉप अप राउंड ऑफलाइन कंडक्ट होगी, तो वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाकर के जब आपको सीट मिलती है तो आपको उस सीट पे जाकर के रिपोर्टिंग करनी होगी, ज्वाइनिंग करनी होगी, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो उसके लिए जो रिपोर्टिंग की जो डेट दी गई है वो 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2020 तक की दी गई है। तो 7 जनवरी तक आपकी जो आप लोगों को जिनको भी मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलती है वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको 7 जनवरी तक जा करके अपने कॉलेज में जाना है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। 7 जनवरी के बाद जो भी सीटें बच जाती है, जिस भी कॉलेज की बचती है, वो सारी सीटें रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। वो कॉलेजेस को फॉरवर्ड इसलिए की जाती है क्योंकि उसके बाद फिर उन सीटों पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग, और जब काउंसलिंग कॉलेज लेवल होगी तो सीट्स जो अथॉरिटी है, जो स्टेट की अथॉरिटी है, वो कॉलेजेस को हैंड ओवर कर देती है, रिटर्न कर देती है, जिससे कि कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग को कंपाइल कर सके, कंडक्ट करा सके। फिर उसके बाद 7 जनवरी के बाद 8 जनवरी से आप मान के चलिए कि 8 जनवरी से लेकर के 14-15 जनवरी तक राजस्थान में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी, जिसमें आपको कॉलेज जा करके काउंसलिंग को अटेंड करना है। अब कौन से कॉलेज जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि जिस कॉलेज में ज़्यादा सीटें बची है उस कॉलेज में यदि आप जाते हो और उस कॉलेज की आप काउंसलिंग को अटेंड करते हो तो बिल्कुल आपके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे उसमें सीट मिलने की। हालांकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप पूरे इंडिया तो कवर नहीं कर सकते, तो आपको उन स्टेट्स को फिगर आउट करना चाहिए जिसमें ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जिसमें ज़्यादा सीटें बचने के चांसेस रहते हैं और आपको जहाँ पे मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है वो 8 जनवरी 2020 से इसकी राजस्थान की स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 जनवरी से 15 जनवरी 2020 तक रहेगी। ये राजस्थान की बात हुई। वो हरियाणा की मॉप अप राउंड काउंसलिंग जो है वो 29 दिसंबर को होने वाली है और
इस मॉप अप राउंड काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें 27 दिसंबर 2020 रात के 11:59 से पहले 11:59 से पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और उन्हें सीट नहीं मिली है उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम आपको काउंसलिंग के लिए भी फिजिकली ही प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि मॉप अप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन है। और ये 29 दिसंबर 2020 के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको उपस्थित होना पड़ेगा वेन्यू पे, और जो फिजिकल काउंसलिंग है उस काउंसलिंग को अटेंड करनी होगी। उस काउंसलिंग में आपको जो भी सीट मिलती है उस सीट की फीस डिपॉजिट आपको करनी होगी उसी टाइम में, वहीं पे आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जब आप फीस डिपॉजिट कर देते हो तो उसके बाद फिर इसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की डेट पब्लिश की गई है। जो रिपोर्टिंग वगैरह होने के बाद जो स्ट्रे वैकेंसी है उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन हरियाणा में स्टार्ट की जाएगी, और वो 29 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच रखी गई है। तो मॉप अप राउंड काउंसलिंग और स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो दोनों हरियाणा की पब्लिश हो चुकी है। आप अगर आपने मॉप अप राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में हरियाणा स्टेट के लिए, सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और वो रजिस्ट्रेशन 29 और 30 दिसंबर 2020 के दिन ही आपको करानी होगी। अगली स्टेट है यूपी की मॉप अप राउंड काउंसलिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग है वो 26 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और प्राइवेट कॉलेजेस की जो प्राइवेट सीट्स की जो काउंसलिंग है वो 27 दिसंबर से, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 27 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुकी है। मगर ये हो सकता है इस डेट को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और ये हालांकि इसमें इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है कि रैंक वाइज काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग फिजिकली ही होगी, ऑफलाइन होगी, और रैंक वाइज आपको जाना है और उसकी जो यूपी की काउंसलिंग है ऑफलाइन काउंसलिंग उसको अटेंड करनी है। तो ये कुछ स्टेट्स थी जिनकी जो मॉप अप राउंड और इनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की नोटिफिकेशंस जो है वो आई हुई हैं, जो अभी इस बीच ये क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का जो टाइम है, ये 1 वीक का जो टाइम है, इस वीक में ये तीनों स्टेट्स जो हैं, एक हरियाणा, दूसरी यूपी और एक महाराष्ट्र भी है, साथ में राजस्थान है, इनकी मॉप अप राउंड काउंसलिंग की पूरी नोटिफिकेशन दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग किसी स्टेट की या तो फिर स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड करना चाहते हैं वो इस नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें, और अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप इवेल्युएट ज़रूर करें कि आपको कौन सी जो स्टेट है उसकी मॉप अप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड को आपको अटेंड करना चाहिए, और कहाँ पे आपको सस्ते में अच्छी सीट, अच्छे कॉलेज, एकेडमिक वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहाँ पे आपको क्या मिल सकती है। बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज़ देखे होंगे उनको पता होगी कि जब आप किसी कॉलेज को चूज़ करते हैं या जब आप किसी स्टेट में किसी कॉलेज को चूज़ करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, किस तरीके से आपको कॉलेजेस को या स्टेट्स को चूज़ करना चाहिए जिससे कि आपको आगे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जैसे कि पीजी बेनिफिट, या फिर आप किसी कॉलेज को चूज़ करते हैं तो क्या पेशेंट फ्लो होनी चाहिए, उसमें क्या बेड कैपेसिटी होनी चाहिए, कितनी बेड कैपेसिटी होनी चाहिए, किन किन फैक्टर्स को आपको देखना चाहिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको किस स्टेट में आपको मिल सकती है ये बात फिगर आउट करनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसी पर्टिकुलर स्टेट की आपको मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड करनी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर स्ट्रे वैकेंसी और मॉप अप को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हालांकि स्ट्रे वैकेंसी को भी लेकर के अगर आपको लगता है कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें बच रही है या बचने वाली है या बच सकती है, तो उसको भी लेकर के आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप जानकारी पा सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।